और देखिए तस्वीरें, रात भर एयर अलर्ट जारी किया गया, रात भर हमलों को लेकर सायरन बजाए गए। लोगों से यही अपील कि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। जो कीव की रात है लोगों की दहशत में बीत रही है और ये आज की बात नहीं बल्कि पिछले 7 दिन से यही हालात कीव में देखने को मिल रही हैं। जब रात भर सायरन बजते हैं, लोगों से अपील की जाती है। रात बिताना फिलहाल कीव में मुश्किल है, बहुत दहशत में यहाँ के लोग रह रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल दानवीर, मेरा सवाल अब यही है कि कुछ देर पहले जब बाइडेन का संबोधन हुआ, देखिए हमले तो हम दिखाई रहे हैं लोगों को, लगातार दर्शक देख रहे हैं कि कीव और खार्किव में सेना घुस रही है। बाइडेन ने कहा कि थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया पुतिन का। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि अगर करना होता तो शायद अभी तक कब्जा किया जा सकता था। आपको क्या लगता है? देखिए, खैर जो जहाँ तक अमेरिकन प्रेसिडेंट का सवाल है, ये बिल्कुल वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। और मैं इस चीज़ को उस तरीके से समझता हूँ कि पुतिन अपनी सिक्योरिटी कंसर्न या रशिया अपनी सिक्योरिटी कंसर्न पिछले 15 साल से बता रहा है। और बड़े बड़े विश्लेषक, चाहे वो अमेरिकी ही क्यों ना हो, वो भी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज ही मैं एक पूर्व रक्षा मंत्री के सलाहकार की कोई बात सुन रहा था अमेरिका के। वो ये कह रहे थे कि अगर हमको रशियन मिसाइल्स क्यूबा में पसंद नहीं थी तो यूक्रेन में भी अमेरिकन मिसाइल्स पसंद नहीं होंगी, नेटो बूट्स पसंद नहीं होंगे। तो इस सिक्योरिटी सेंसिटिविटी का हमें आदर करना चाहिए और हमको ज़बरदस्ती रशिया को ईवल पेंट नहीं करना चाहिए। ये अमेरिका के पूर्व सलाहकार, डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पूर्व सलाहकार बोल रहे हैं और उन्हीं के मीडिया पर ये वार्ता चल रही थी, वो मैं उसको सुन रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने एक जो मुहिम चलाई हुई है और ये मिस कैलकुलेशन और ये सब बातें, ठीक है आपके हिसाब से मिस कैलकुलेशन है, लेकिन अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो बाइडेन सोते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पूरी दुनिया में किसी ने अंदाज़ा लगाया था कि ये इस तरीके से कार्रवाई पुतिन कर देंगे? सब यही लगा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही धमकी दे रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका वॉज कॉट नैपिंग एंड जो अमेरिका की जो विल टू फाइट है, वो हमको अफगानिस्तान में बखूबी दिख चुकी है कि कितना संजीदा है वो जियोपॉलिटिक्स और अपने एलाइज के समर्थन में खड़े होने के लिए। यूक्रेन में भी उसने यूक्रेन को धोखा दिया है। तो इनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए और कौन सा मिसकैलकुलेशन कहाँ हो रहा है इनको भी देखना चाहिए कि क्या ये तो नहीं मिसकैलकुलेट कर रहे यूरोप के फ्यूचर को लेकर। अमेरिका के मिसकैलकुलेशन की भी आप बात कर रहे हैं, कौन से वो मिसकैलकुलेशन? हाँ, मिसकैलकुलेशन है भाई। आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, आप करिए, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करिए, आप बाकी सारी चीज़ों को सपोर्ट करिए, लेकिन जिस तरीके से आप अपने पपेट रिजीम को, प्रॉक्सीज को आप बैक कर रहे हैं, उनको हल्लाशेरी दे रहे हैं, उससे नुकसान किसका हो रहा है? उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी आम नागरिक का हो रहा है। पुतिन रुकने वाले नहीं है, पुतिन के पास बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री माइट है और आपने भी स्पष्ट कह दिया है कि हम पुतिन को लड़ने नहीं जा रहे यूक्रेन में। तो आप लड़ने नहीं जा रहे, पुतिन बहुत ताकतवर है, पुतिन यूक्रेन में घुसा हुआ है, पुतिन अभी तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहा है, बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द वो खड़ा हुआ है, अंदर उस तरीके से बल के साथ प्रवेश नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ आप उसको रेजिस्टेंस पेश कर रहे हैं वहीं वहीं वो बमबारी कर रहा है। खार्किव में आपने देखा और अलग अलग शहरों में देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।